Hey everybody, welcome back, or if you're new to my channel, then welcome. In our previous videos, we talked about the closure property and the commutative property of rational numbers. Okay, in today's video, we'll be getting into the details of associative property of rational numbers. Okay, so what do you mean by associativity? Associativity का मतलब क्या होता है? It means to associate, हाँ, or to combine. Okay, मतलब टू कंबाइन चीज़ों को जोड़ना। ओके, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को जोड़ना। और जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की, ये क्या हमें बताती है? ये प्रॉपर्टी हमें बताती है दैट इफ़ वी हैव थ्री नंबर्स लाइक वी हैव ए, बी एंड सी। ओके, और इन तीन नंबर्स के बीच में अगर हमें कोई सा भी ऑपरेशन करना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल चाहे हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है, ठीक, तो हम इन तीन नंबर्स के बीच में एसोसिएशन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इन तीन नंबर्स को एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? आप यहाँ पर देखो, अगर हमें एडिशन करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, एंड हम ए और बी को अगर कंबाइन करते हैं तो ये एक टर्म बन जाती है, ठीक। और दूसरे साइड से अगर हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, एंड अगर हम बी एंड सी को कंबाइन करते हैं, ठीक, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये टर्म और ये टर्म जो है ये हमें सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, रिजल्ट्स विल बी सेम। अब इससे क्या हमें समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है दैट अगर हमारे पास नंबर्स दे के हैं और हमें उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन करना है, तो हम उनको किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में कंबाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और जिससे हमारे रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ओके, अब हमें चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है ये रैशनल नंबर्स पे वैलिड होती है या नहीं, ठीक। सो लेट्स चेक इट फॉर एडिशन फर्स्ट। अगर हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स है, 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3, ओके, इन तीनों का हमें एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे? हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेक करनी है ना, तो हम नंबर्स को एसोसिएट करेंगे कोई से भी तरीके से, जो भी हमें अच्छा लगे। चाहे हम 2/3 एंड 1/3 को कंबाइन करें, ठीक। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? हम करेंगे 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3। इस साइड से हम 1/3 एंड 4/3 को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। हमने क्या किया? हमने लेफ्ट हैंड साइड से 2/3 एंड 1/3 को एसोसिएट किया, और राइट हैंड साइड से हमने 1/3 एंड 4/3 को एसोसिएट किया। हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों टर्म्स जो है ये हमें सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं या नहीं, ठीक। ओके, 2/3 प्लस 1/3 क्या होता है? इट विल बिकम 3/3 प्लस 4/3 एज इट इज, ओके, एंड इस साइड से 2/3 विल बी रिटन एज इट इज, प्लस 1/3 प्लस 4/3 इट विल बिकम 5/3, ओके, 3/3 plus 4/3 it will become 7/3, and 2/3 plus 5/3 it will also become 7/3. So that means LHS is equal to RHS. ओके, क्योंकि हमें बोथ साइड्स में रिजल्ट सेम मिला, तो इससे हमें क्या प्रूव हो गया? इससे हमें ये चीज़ पता चली कि जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है ना, वो रैशनल नंबर्स के एडिशन पे बिल्कुल वैलिड है, ठीक।
बिकॉज हमने प्रूव किया, हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखा, और हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम मिले, बिल्कुल उनका रिजल्ट जो है हमें सेम मिला। दो टर्म्स में अगर हमने नंबर्स को डिफरेंट तरीके से कंबाइन कर भी लिया तो उससे हमारे रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया? ओके सो अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन पे, क्या रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं। ओके अगर हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स है लाइक वी हैव 2/3 माइनस 1/3 माइनस 4/3। ओके ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास है सेम नंबर्स ऑब्वियसली 2/3 माइनस 1/3 एंड माइनस 4/3। हमें क्या करना है, हमें एसोसिएटिविटी को चेक करना है, दैट मीन्स को हमें इन दो टर्म्स को डिफरेंट तरीके से कंबाइन करना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम करते हैं कंबाइन लाइक दिस 1/3 एंड 4/3 को एक दूसरे के साथ हम एसोसिएट कर लेते हैं, एंड राइट हैंड साइड से हम 2/3 एंड 1/3 को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं। ओके एसोसिएट करने का मतलब ही क्या है कि हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स है ना, सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करना है। सो दैट मीन्स 2/3 जो है वी विल राइट इट एज इट इज़ 2/3 माइनस 1/3 माइनस 4/3 इट विल बिकम माइनस 3/3। ओके सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा। ओके ठीक, इस साइड से क्या है 2/3 माइनस 1/3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जवाब में हमें मिलता है 1/3। ओके देखो यहाँ पर आप देखो, अब आप बोलोगे कि एसोसिएशन से क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों नंबर्स को एसोसिएट करेंगे। इससे ये चीज़ होती है, देखो अगर हम इस साइड से आप देखो, अगर हम नंबर्स को एसोसिएट नहीं करते तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता इसको सॉल्व करना, क्योंकि हमें क्या करना था तब 2/3 1/3 एंड 4/3 इन सब को एक साथ, सबसे पहले एलसीएम वगैरह जो भी सब्ट्रैक्शन में प्रोसेस होता है, हमें तीनों नंबर्स को एक साथ वो जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना पड़ता, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। एंड एसोसिएशन करने से क्या होता है, इससे थोड़ा सा जो हमारा प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, ओके नाउ सी हेयर, यहाँ पर 1/3 हमारा रिजल्ट आया, माइनस 4/3 विल बी रिटन एज इट इज। ओके 2/3 माइनस माइनस 3/3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 2/3 प्लस 3/3। यहाँ पे 1/3 माइनस 4/3 इट विल बिकम माइनस 3/3। ओके एंड 2/3 प्लस 3/3 जो है इट विल बिकम 5/3 माइनस 3/3 यू नो इट विल बिकम माइनस 1। सो लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिला 5/3 एंड राइट हैंड साइड से हमें मिला माइनस 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑब्वियसली। तो इससे क्या हमें पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो एसोसिएटिविटी जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर अप्लाई की वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होती है। रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक, या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं दैट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे रैशनल नंबर्स का एंड विल चेक कि क्या एसोसिएटिविटी जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है, वो वैलिड होती है मल्टीप्लिकेशन पे या नहीं। सो इफ़ वी हैव 3 रैशनल नंबर्स लाइक 2/3 इंटू 1/3 इंटू 4/3, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। राइट हैंड साइड हमारा होगा 2/3 इंटू 1/3 इंटू 4/3। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी को चेक करना है, तो दैट मीन्स सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को इन टर्म्स पे, इन दोनों टर्म्स पे। ओके लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, हम 1/3 एंड 4/3 को कंबाइन कर लेते हैं, एंड राइट हैंड साइड से हम करते हैं 2/3 एंड 1/3 को कंबाइन। ठीक,
ओके अब हमने यहाँ पर एसोसिएशन किया। आपको पता है एसोसिएशन का मतलब मकसद ही होता है कि सबसे पहले इन्हीं दो टर्म्स को हमें सॉल्व करना होता है। सो 2/3 जो है वो हम लिखेंगे एज इट इज़ इंटू 1/3 इंटू 4/3 दैट इज़ 4/9। ओके इस साइड से इट विल बिकम 2/9 राइट इंटू 4/3। ओके अब इस साइड से 2/3 इंटू 4/9 इट विल बिकम 8/27 and right hand side will become 8/27। सो लेफ्ट हैंड साइड से हमें 8/27 मिला, राइट हैंड साइड से भी हमें क्या मिला 8/27। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो एसोसिएटिविटी जो है वो रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पे बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अप्लाई की थी वो प्रॉपर्टी और हमें चेक करना था कि क्या इन टर्म्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। और हमें रिज़ल्ट में क्या मिला? रिज़ल्ट में देखने को हमें ये मिला कि इन टर्म्स में लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को हम रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब हम चेक करते हैं कि क्या एसोसिएटिविटी जो रैशनल नंबर्स की है वो डिवीजन पे अप्लाई होती है या नहीं, या फिर वैलिड है या नहीं। तो इफ़ वी हैव 3 रैशनल नंबर्स लाइक वी हैव 2/3 divided by 1/3 divided by 4/3। ओके सो दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा? सेम 2/3 divided by 1/3 divided by 4/3। हमें क्या करना है? हमें इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले इस पे अप्लाई करना है। 1/3 एंड 4/3 को हम कंबाइन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से हम 2/3 एंड 1/3 को कंबाइन कर लेते हैं राइट। एज यू नो कम्बिनेशन या फिर एसोसिएशन का मतलब ही होता है सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को। दैट मीन्स इससे हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा इजी बन जाता है। तो हमें क्या करना है? 1/3 एंड 4/3 को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 2/3 विल बी रिटन एज इट इज़ 1/3 divided by 4/3 it will become 3/12। I skipped the steps because you know already how to divide the rational numbers। okay अब जो right hand side है 2/3 divided by 1/3 it will become 6/3। 4/3 will be written as it is। अब जो है 2/3 divided by 3/12 it will become 24/9 and 6/3 divided by 4/3 it will become 18/12। So look here, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें हमें मिला 24/9 एंड राइट हैंड साइड से हमें मिला डिफरेंट नंबर दैट इज़ 18/12। दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। इससे हमें क्या प्रूव हो गया? इससे हमें ये पता चला कि जो एसोसिएटिविटी जो है या फिर हम कह सकते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो रैशनल नंबर्स के डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट वैलिड ऑन द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। हाँ ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं दैट डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके हमने पढ़ा। आज के वीडियो में हमने कवर किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने चेक किया कि क्या ये प्रॉपर्टी वैलिड है या फिर एप्लीकेबल है रैशनल नंबर्स के एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे एंड डिवीजन पे। एंड हमने क्या फाइंड किया? हमने ये देखा दैट ये प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन पे वैलिड है, सब्ट्रैक्शन पे वैलिड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड है एंड डिवीजन पे वैलिड नहीं है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम रैशनल नंबर्स की फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।